आपका पहला सवाल है, कौन सा देश सबसे पहला रोबोट नागरिक देने वाला देश बना? ए अमेरिका, बी जापान, सी सऊदी अरब, डी जर्मनी। सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब दुनिया का पहला देश बना जिसने एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की। यह सम्मान 2017 में सोफिया नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को दिया गया था जिसे हॉन्सन रोबोटिक्स नामक कंपनी ने विकसित किया था। सोफिया एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से लैस रोबोट है। आपका दूसरा सवाल है, सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी? ए google.com, बी yahoo.com, सी info.cern.ch, डी facebook.com। सही उत्तर है info.cern.ch। दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट info.cern.ch थी जिसे 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) की स्थापना की और इंटरनेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका तीसरा सवाल है, किस वैज्ञानिक ने गलती से प्लास्टिक खोज लिया था? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी थॉमस एडिसन, सी लियो बैकलैंड, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही उत्तर है लियो बैकलैंड। लियो बैकलैंड ने 1907 में गलती से बेकलाइट नामक पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक खोज लिया था। बैकलैंड मूल रूप से एक बेहतर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर एक नई सामग्री बनाई। आपका चौथा सवाल है, किस चीज का आविष्कार एक टूटी हुई मशीन की वजह से हुआ? ए फोनोग्राफ, बी एक्सरे, सी पेनिसिलिन, डी आइसक्रीम कोन। सही उत्तर है एक्सरे। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने 1895 में गलती से एक्सरे की खोज की जब उनकी प्रयोगशाला में एक कैथोड रे ट्यूब मशीन खराब हो गई थी। वे इलेक्ट्रॉनों की किरणों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के चमक रही थी। आपका अगला सवाल 5, कौन सा खेल सबसे पुराना ज्ञात खेल माना जाता है? ए फुटबॉल, बी शतरंज, सी कुश्ती, डी ओलंपिक। सही उत्तर है कुश्ती। कुश्ती का उल्लेख लगभग 15,000 साल पुराने गुफा चित्रों में मिलता है जो फ्रांस में खोजे गए हैं। यह खेल प्राचीन मिस्र, ग्रीस और भारत में भी प्रचलित था। ओलंपिक खेलों 776 ईसा पूर्व में भी कुश्ती एक प्रमुख खेल था। आपका छठा सवाल है, क्रिकेट का सबसे छोटा टेस्ट मैच कितनी गेंदों में खत्म हुआ था? ए 656 गेंदे, बी 842 गेंदे, सी 642 गेंदे, डी 947 गेंदे। सही उत्तर है 642 गेंदे। गेंदों के हिसाब से क्रिकेट का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जनवरी 2024 में केपटाउन में खेला गया था। यह मैच 642 गेंदों में खत्म हुआ था। आपका 7वां सवाल है, कौन सा बोर्ड गेम दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है? ए जेंगा, बी स्क्रैबल, सी मोनोपोली, डी शतरंज। सही उत्तर है जेंगा। जेंगा दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक बोर्ड गेम माना जाता है। खासकर इसके जायंट जेंगा संस्करण के कारण यह एक दक्षता और संतुलन का खेल है जिसमें खिलाड़ी ब्लॉक हटाकर टॉवर गिरने से बचाते हैं। इसे लेस्ली स्कॉट ने 1983 में विकसित किया था। बड़े आयोजनों में विशाल जेंगा सेट उपयोग किए जाते हैं। हालांकि बिक्री और लोकप्रियता में मोनोपोली आगे है। आपका 8वां सवाल है, किस फिल्म को अब तक की सबसे लंबी फिल्म माना गया है? ए क्लियोपेट्रा, बी लॉजिस्टिक्स, सी गॉन विद द विंड, डी द क्योर फॉर इंसोम्निया। सही उत्तर है द क्योर फॉर इंसोम्निया। दुनिया की सबसे लंबी फिल्म द क्योर फॉर इंसोम्निया है। यह फिल्म 87 घंटे लंबी है और इसे साल 1987 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को जॉन हेनरी टिमिस ने डायरेक्ट किया था। आपका 9वां सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मृत भाषा कौन सी है? ए लैटिन, बी संस्कृत, सी प्राचीन ग्रीक, डी मिस्री हायरोग्लिफ्स। सही उत्तर है लैटिन। लैटिन दुनिया में
सबसे ज्यादा बोले जाने वाली मृत भाषा मानी जाती है। यह अब दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं होती, लेकिन चिकित्सा विधि विज्ञान और कैथोलिक चर्च में अभी भी उपयोग की जाती है। कई आधुनिक भाषाएं जैसे स्पेनिश और फ्रेंच लैटिन से विकसित हुई हैं। इसलिए यह सबसे अधिक पढ़ी और समझी जाने वाली मृत भाषा है। आपका 10वां सवाल है, कौन सी भाषा दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है? ए अरबी, बी मंदारिन, सी जापानी, डी कोरियाई। सही उत्तर है मंदारिन। मंदारिन जो चीनी भाषा का प्रमुख रूप है, दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक मानी जाती है। इसकी जटिलता के कई कारण हैं। स्वर ध्वनियाँ मंदारिन में 4 मुख्य स्वर होते हैं और एक ही शब्द का अर्थ स्वर के अनुसार बदल सकता है, जिससे उच्चारण और समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, इमली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए मधुमेह, बी हृदय रोग, सी त्वचा रोग, डी पाचन संबंधी समस्या। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।